महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इनमें अनेक कहानियाँ हैं। आमजन इनमें से अनेक कहानियों और प्रसंगों से अवगत है, लेकिन बहुत से अनजान हैं। आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा ही प्रसंग बताएंगे जब अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए हथियार उठा लिए थे। आइए जानते हैं आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या परिणाम निकला। महाभारत काल की यह कथा हमें वह समय याद कराती है जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था। वह युद्ध का 17वां दिन था और राजकुमार युधिष्ठिर तथा कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध से बेहद ही उम्मीद थी। सभी शस्त्र विद्या में महारत थे। कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया। एक के बाद एक करके कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ गए। वही बुरी तरह से घायल हो गए। अब कर्ण के पास एक मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव हिलाकर रख दे, लेकिन उसने यह मौका हाथ से जाने दिया। आखिर क्यों? कर्ण ने युधिष्ठिर पर सिर्फ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने पांडव की माता कुंती को यह वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेगा, और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित ही जाने दिया। जब अनुज नकुल सहदेव ने अपने श्रेष्ठ भ्राता राजकुमार युधिष्ठिर की हालत देखी तो शीघ्र ही उन्हें तंबू में ले गए, जहाँ उनकी मरहम पट्टी की सभी इंतजाम किए गए थे। जब तीनों भाई तंबू में थे, बाकी दो भाई अर्जुन तथा भीम अभी भी युद्ध में शत्रुओं की सेना से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को राजकुमार युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने भीम से इस बारे में पूछा। तब भीम ने बताया कि इस तरह कर्ण और तथा युधिष्ठिर के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विश्राम करने के लिए ले गए हैं। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेला ही संभाल लेगा और अर्जुन से आग्रह किया कि वह भ्राता युधिष्ठिर के पास जाएं और उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा लें। आज्ञा अनुसार राजकुमार अर्जुन उस समय तंबू की ओर चल दिए, जहां युधिष्ठिर घायल अवस्था में पीड़ा से जूझ रहे थे। तंबू में लौटे युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते हुए देखा। अर्जुन को देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ गए कि हो न हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर उनके पास खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। वह अंदर ही अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। उनकी इसी हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दंड दे दिया और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा, लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। तंबू में प्रवेश करते ही अर्जुन ने श्रेष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन इससे ज़्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया या नहीं। लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन द्वारा वह आने का असली कारण व्यक्त हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर को घायल होने की खबर सुनाई। इसके बाद वह दौड़ते उनकी स्थिति का ब्यौरा लेने आ गए हैं। अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। वह सच उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीरते हुए जा रहा हो। वे बेहद ही क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घाव के बारे में पूछने आए हो या फिर उन्हें कुरेदने आए हो? तुम किस प्रकार के अर्जुन हो जो अब तक अपने श्रेष्ठ भ्राता के अपमान का बदला नहीं ले सके? युधिष्ठिर के इन कटु वचन को सुनकर अर्जुन को बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडीव शस्त्र का कोई लाभ नहीं है। उतार कर फेंक दो इसे। अपने प्रिय गांडीव शस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल ही में क्रोध के साथ बदल गए। वह संसार में किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, लेकिन इनके गांडीव के बारे में कोई भी ऐसे अपशब्द बोलेगा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल यह अर्जुन द्वारा दिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि इनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव शस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वह उसका सर कलम कर देगा। यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अपने अगले ही पल अपना गांडीव उठाकर क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते ही उन्हें रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का यह रूप देखकर बेहद ही अचंभित हुए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या बात हुई है जो अर्जुन ने अपने प्रिय भाई युधिष्ठिर के प्राण लेने को तैयार हो गए हैं। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें उस घटना का सार बताया और श्री कृष्ण को समझाया कि आखिर क्या बात थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के संदर्भ के लिए दिए गए वचन का सम्मान करता हूँ।
वचन अनुसार तुम्हें अपने श्रेष्ठ भ्राता को मारने का पूरा हक है, परंतु धर्म संदर्भ में यह पाप है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन भी अपने वचन से मजबूर थे। उनकी मंशा और गहराई को समझते हुए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम्हें इस वचन को पूरा करना है तो इसका एक अन्य समाधान भी है। माना जाता है कि अपने से बड़ों का अनादर करना उनकी मृत्यु दंड के समान होता है। यदि अभी तुम अपने श्रेष्ठ भ्राता का अपमान करो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर को तिरस्कार किया। अपने द्वारा दिए गए इस अनादर को अर्जुन सहन न कर सके और इस बार अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने तलवार उठा ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी आत्मदाह करना शास्त्रों में अधर्म माना जाता है और पांडव द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत ही बड़ा पाप एवं अन्याय साबित होगा। ये उसे धर्म के मार्ग को चुनना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि आत्म प्रसंग आत्मघात के समक्ष है, इसीलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारे वचन पूरे हो जाएंगे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सिर पर रखी हुई तलवार को नीचे उतारकर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों से राजकुमार अर्जुन का पूरा वचन हुआ और साथ ही वह किसी भी प्रकार का अधर्म करने से बच गए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह महाभारत की कथा का एक प्रसंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।